हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनीता की लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट 2026 सितंबर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं मैं यहाँ पे स्टडी के लिए सुबह बैठ गई हूँ और आज मैं रिवीजन करने वाली हूँ। CDP टॉपिक है ले वाइगोत से, क्योंकि रिवीजन ही सक्सेस का की है फ्रेंड्स। तो इसीलिए रिवीजन बार बार करना है और प्रैक्टिस भी करना है। सीटेट में बहुत सारे स्टूडेंट यही मिस करते हैं कि रिवीजन ही नहीं करते हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और रिवीजन नहीं कीजिएगा तो आपका रिवीजन के बगैर तो तैयारी अधूरा रह जाता है और आपको कन्फ्यूजन में बहुत ही मिस होगा। मतलब कि ऑप्शन में इसीलिए लगेगा ये होगा वो होगा, इसीलिए आपको बार बार रिवीजन करते रहना है। तो और आपको प्रैक्टिस करते रहना है PYQ का, क्योंकि PYQ करने से आप ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखते हैं। और मेन है हम लोगों को ऑप्शन एलिमिनेट ही करना कैसे सीखेंगे, सही आंसर तक कैसे पहुंचेंगे। इसलिए आप PYQ का प्रैक्टिस कीजिए। किसी भी टॉपिक को पढ़िए तो उसका PYQ लगाइए और जो भी सब्जेक्ट आपका तैयार हो गया है तो उसका डेली MCQ प्रैक्टिस करते रहिए। इससे आपका सारा टॉपिक भी रिवाइज होते रहेगा और कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेगा। तो इसी तरह मैं तैयारी कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे कर रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो सुबह लगभग मेरी 1 घंटे की स्टडी हो चुकी थी और मेरा CDP हो चुका है और EVS लगभग आधा हो चुका है। मतलब 180 पेजेस का है, तो उसमें से मैं 50 पेज बहुत अच्छी तरह से लर्न कर ली हूँ। उनको मैं 3 बार रिवाइज कर ली हूँ। कल से उससे आगे मैं पढ़ने वाली हूँ और आज से मैं हिंदी भी उठाई हूँ। हिंदी को भी साथ साथ में करूँगी, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा हुआ है फ्रेंड्स। इसीलिए अब हम लोग को तैयारी में अपना स्पीड बहुत बढ़ाना होगा। तो आप लोग यदि कम मतलब स्टडी कर रहे हैं तो थोड़ा अपना स्टडी में टाइम दीजिए, ज़्यादा डिवोट कीजिए, इसीलिए मैं यही कहूँगी। उसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पे चले गई थी चाय बनाने के लिए। चाय भी बहुत एनर्जी देता है शरीर को, स्टडी करते करते नींद आने लगता है, इसीलिए मैं फिर यहाँ पे चाय पी। तो यहाँ पे मैं बैठी हूँ सेकेंड स्लॉट में, हिंदी कर रही हूँ स्वीटी मैम से। ये बहुत अच्छी तरह से पढ़ाती है, तो उसी का मैं सारा सब्जेक्ट का वीडियो देखती हूँ। और अगर आपको NCERT करना है EVS का तो ये मैम 7 बजे लाइव आकर बहुत अच्छी तरह से पढ़ाती है और समझाती है। आप इनका 7 बजे लाइव देख सकते हैं या तो फिर रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। सारा टॉपिक को EVS का पढ़ा रही है बहुत अच्छी तरह से, एकदम आसान भाषा में समझाती है। समझने में भी बहुत अच्छा लगता है और वो पढ़ेगी आपको सुनने में भी बहुत अच्छा लगेगा और लंबे समय तक याद रहता है। फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ अगर आप सुनते हैं तो बहुत अच्छी तरह से आपको याद रहता है। और यहाँ पे मैं हिंदी का क्लास कर रही हूँ आज को, स्टीफन क्रेसन वाला टॉपिक है यहाँ पे। तो ये भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई अच्छी तरह से समझ में आया। 3-4 टॉपिक हो चुका है मेरा हिंदी में, लगभग 15 वीडियो है, उसमें से 5-6 वीडियो हो गया है फ्रेंड्स और बचा हुआ है 10 को। तो 3-3 वीडियो को मैं टारगेट रखी हूँ, इसको भी 2 से 3 दिन में मैं ख़त्म कर दूँगी, क्योंकि मुझे नोट्स बनाना नहीं होगा। नोट्स मेरे पास सचिन एकेडमी का है ऑलरेडी। वीडियो मैं यहाँ से ही देखती हूँ, मुझे सचिन सर का उतना समझ में नहीं आता है, इसीलिए मैं वहाँ से नहीं देखती हूँ। मैम बहुत ईजी भाषा में समझाती है, इसीलिए समझ में आता है अच्छी तरह से। तो आप लोग कैसे कर रहे हैं तैयारी प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और जहाँ पे आपका कमियां हो रहा है फ्रेंड्स उसको आप सुधारिए और अपनी कमी पर फोकस कीजिए और अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। और MCQ का प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और ज़्यादा टाइम तो अभी हमको नहीं मिल रहा है फ्रेंड्स किसी कारण के वजह से, और अभी बच्चे का एग्ज़ाम भी चल रहा है, देख सकते हैं मेरा आँख भी छोटा छोटा हो रहा है, नींद भी आ रहा था। किसी तरह से मैं टाइम मैनेज करती हूँ अपने पढ़ाई के लिए। ये सब करना बहुत ही इजी नहीं होता है फ्रेंड्स, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है, क्योंकि हम कर सकते हैं, हमारे पास इतना शक्ति है। तो कुछ तो हम लोग को करना ही होगा अपने लाइफ के लिए। इसीलिए आप भी अपने बारे में कुछ सोच सकती हैं, क्योंकि अभी हम लोग का यही पीरियड में सब कुछ है। मतलब बच्चे को भी संभालना, घर को संभालना, फिर जब बच्चे 10-15 साल के हो जाएंगे तो वो हमसे दूर ही ज़्यादा रहेंगे। तो अपना खाली समय में आप सोचिएगा कि हम उस समय कुछ कर लेते तो बहुत अच्छा करते। तो इसीलिए थोड़ा सा सेक्रीफाई कीजिए अपने लाइफ के लिए, तो अच्छा रहेगा आपका लाइफ। और कभी सोचेंगे बैठ के कि
कल यदि हम मेहनत कर लेते उस टाइम में तो मैं कहीं और रहती, तो वो बात मत रहने दीजिए मन में फ्रेंड्स, क्योंकि प्रयास करने में कुछ नहीं जाता है, हम प्रयास तो कर ही सकते हैं। इसीलिए ट्राई हमेशा करते रहना चाहिए। जो होगा भगवान पे छोड़ दीजिए, अपना मेहनत पर विश्वास रखिए, अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, सफलता तो ज़रूर मिलेगी फ्रेंड्स। अगर आप मेहनत सच्चे दिल से कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो मेरा हिंदी भी अब 4 दिन में लगभग मैं ख़त्म करने का टारगेट ली हूँ, तो हिंदी ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद बचेगा संस्कृत।